एक चुटकी जहर। पिता बेटी की कहानी। एक बड़े शहर की बात है। वहाँ एक सुंदर युवती रहती थी जिसके पिता डॉक्टर से। उस युवती का नाम मानसी था। उसका विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद मानसी को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ उसकी नहीं जमेगी। सास पुराने ख्यालों की थी और मानसी नए ख्यालों वाली। कुछ नहीं दिनों में मानसी और उसकी सास का झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। न तो सास जली कटी बातें करना छोड़ती और न मानसी जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। मानसी को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। अब वो किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। कुछ उसे बुरी सलाह देने वाले भी मिल गए। एक दिन जब मानसी का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा तो वो नाराज होकर मायके चली आई। मानसी के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और गुस्से में कहने लगी, अब मैं जहर पीकर मर जाऊंगी या फिर आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब सुख से नहीं जी पाऊंगी। बेटी का दुहक समझते हुए पिता ने मानसी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मानसी जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती, या फिर मैं नहीं रहूंगी। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मानसी ने कहा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर उसके हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वो एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वो स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वो तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? मानसी ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से मानसी ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वो सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। मानसी नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे मानसी की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते मानसी को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी हैं। उसे भी अपनी सास में मां की छवि नजर आने लगी थी। जब वो सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वो परेशान हो गई। वो तुरंत अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ और वह भी मुझे अपनी बेटी मानती है। आप कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए, यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। पिता अपनी बेटी की बातें सुनकर जज्बाती हो गए, उनकी आंखें भी नम गई, साथ ही वो हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर?
मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा हा हा, ऐसा कहकर हंसने लगे। मानसी भी सुनकर बहुत खुश हो गई और अपने पिता के गले लग गए। दोस्तों, इस पिता की तरह हमें भी अपनी बेटियों को सही रास्ता दिखाकर माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।